लिनशाओ एक हफ्ते से सोहान के पैरों को गर्म पानी से साफ करता था और उसे मसाज करता था। तो सोहान के पैर पर से सारे चोटों के निशान चले गए और वो सोच रहा था कि क्या आज भी लिनशाओ यहाँ पे आएगा। पर उसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए लेकिन लिनशाओ यहाँ पे नहीं आ रहा था। सोहान हर रोज ही 2 लोगों का खाना रेडी करता लेकिन उसे निराशा मिलती। जब उसे किसी का मैसेज आया तो वो खुश हो गया कि ये लिनशाओ होगा, लेकिन वो तो उसका ब्लाइंड डेट था। वो उससे मिलके कुछ बात करना चाहता था। सोहान ने भी लिख दिया कि वो उससे मिलने आ जाएगा और लिनशाओ यहाँ पे अपने घर में बीमार हालत में पड़ा था। हर वक्त उसके सर में दर्द, कफिंग और नोज ब्लीड हो रहा था और वो 5 दिनों से सोहान से मिलने नहीं गया था। तो वो सोच रहा था कि सोहान को इससे बुरा लगेगा, आज तो मुझे उसके पास जाना ही होगा। उसने पेन किलर लिया और वो रेडी होके वहाँ पे चला गया, लेकिन उसने बाहर से ही सोहान को घर से बाहर निकलते देखा और वहाँ पे वो सोहान का ब्लाइंड डेट मिस्टर स्क्वायर भी था। वो दोनों स्माइल के साथ बातें कर रहे थे कि मैंने कहा था कि तुम्हें मुझे यहाँ तक लेने आने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले गए। वो देख के लिनशाओ को अच्छा नहीं लगा और वो भी उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और इस बार मिस्टर स्क्वायर ने सोहान का फेवरेट खाना ही ऑर्डर किया। फिर उसने सीरियस टोन में कहा कि वो उन दोनों की रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना चाहता है क्योंकि उससे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। उसे सोहान के साथ रहना अच्छा लगता है और ये मिस्टर स्क्वायर ने सोहान को सच में बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। वो ज्यादा बार सोहान से नहीं मिला, फिर भी उसे पता चल गया कि वो कभी कभी स्माइल करता है लेकिन उसमें भी सैडनेस होती है। सोहान किसी को अपने सीक्रेट नहीं बताना चाहता और वो उसे पूछेगा भी नहीं। वो बस सोहान की जो सैडनेस है उसे दूर करना चाहता है। उसने सोहान से एक चांस मांगा कि क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। ये सुन के तो सोहान बहुत ही सरप्राइज रह गया और एक ही बार में पूरा ग्लास पानी का घट गया। फिर वो अपना जवाब देने वाला था और यहाँ पे लिनशाओ अंदर से कह रहा था कि सोहान हाँ मत कहना, लेकिन तभी अचानक से उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। तो उसने सोच लिया कि मुझे इतने से ही सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। मैं कितने दिनों से सोहान के साथ रह रहा था, अभी मेरी हालत खराब है, मुझे उसे जाने देना चाहिए। वो उसकी बाकी बची जिंदगी मुझसे कोई बेहतर डिजर्व करता है। तो बस इतना सोच के वो वहाँ से चला गया कि मैं अब जाने वाला हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वो बाहर रास्ते पे पहुँच गया था, तब सोहान ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका कि तुमने यहाँ तक मेरा पीछा किया और लास्ट टाइम की तरह भाग रहे थे, पर मैं तो यहाँ पे उसे रिजेक्ट करने आया था। फिर अगले सीन में डैडी हम कहाँ पे जा रहे हैं। उस प्रोग्राम का पहला एपिसोड रिलीज हो गया था। वो प्रोग्राम तो पहले से पॉपुलर था और जैसे ही रिलीज हुआ वो टॉप 10 की लिस्ट में सीधा 3रे नंबर पे आ गया। जिचेन ने मुशी के लिए जो गाना गाया था वो भी सारे फैन को बहुत ही अच्छा लगा कि इसका फुल सॉन्ग कब आएगा, हम ये सुनना चाहते हैं। और कुछ लोगों ने ये नोटिस भी किया था कि शियामैन तो जिचेन के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन शाओयांग उसे जबरदस्ती ले गया था। जिचेन की इतनी ज्यादा तारीफें हो रही थी तो उसे खुश देखकर मुशाओ भी खुश हो रहा था। किसी ने तो जिचेन के लिए पूरा फूड ट्रक भिजवाया था, तो सब खुश हो गई कि जिचेन की वजह से उसे कितना फायदा हो रहा है। जिचेन को पता था कि वो पर्सन कौन है, लेकिन बाकी सबको ये नहीं पता था। उस पर्सन ने जिचेन के लिए फ्लावर्स भी भिजवाए थे। जिचेन वो फ्लावर्स पाके बहुत ही खुश था, लेकिन मुशाओ का दिल टूट गया।